नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला, एमपी मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कब आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में दास 2 तारीख 12 महीना 2020 को मालिक की कृपा हुई है इस दास पर। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? दास हनुमान जी का पुजारी था और हनुमान जी की साधना करता था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए। एक सुनील चौहान जी भगत जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। उनके साथ में हमारा उठना बैठना था और उन्होंने हमें एक बार कुछ ज्ञान चर्चा के लिए बोला कि आप हनुमान जी महाराज जी की साधना करते हो तो कैसे क्या करते हो। हमने उनको बताया कि साधना करते हैं और राम राम जपते हैं। तो बोले अच्छा। तो बोले राम राम जपते इससे मोक्ष हो जाएगा, आपकी गति हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर उनने कुछ श्लोक बताया कि राम राम पूरा जगत बखाने और आदि राम कोई बिरला जाने। तो इतना सा हमने सुना तो हमारे शरीर में काफ़ी झंझनाहट हुई और ऐसा लगा कि ये तो बहुत अद्भुत है कि राम राम पूरा जगत बखाने और आदि राम कोई बिरला जाने, मतलब आदि राम क्या होता है। तो उनने बताया कि हनुमान जी महाराज की जीवनी में आप पढ़ सकते हो आनंद रामायण में कि हनुमान जी महाराज जी से जब हनुमान जी महाराज चूड़ामणि मतलब माता सीता की खोज करने गए थे, वहाँ से चूड़ामणि कंगन लेके आए थे, तो वहाँ वेदांत बताया गया था जो आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज जी को जो ऋषि मुनिंद्र जी है वो मिले हैं और उनसे नाम दीक्षा ली है हनुमान जी महाराज जी ने। तो फिर जिस जिस ईष्ट को मतलब हनुमान जी महाराज के रूप में हम मानते थे, तो हमारा तो कलेजा बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम आज ही खोज करें पूरी। और करीबन 4 बजे दिन से हम बैठे तो सुबह 4:30 बजे तक, अगले दिन सुबह तक बैठे। तो चर्चा हुई, क्लियर हो गया कि हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी जो दशरथ पुत्र हैं उनकी नहीं, वो आदि राम कबीर परमात्मा भगवान मुनिंदर जी के रूप में आए हुए तो उनकी साधना करते थे। तो हमने ऐसे समझा और फिर माले की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ी और मालिक के जो सत्संग आते 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर और विभिन्न चैनलों पर भी आते हैं, उनको हमने देखा, सारे सदग्रंथों को देखा, उसको मिलाया, तो हमारे तो नीचे से ज़मीन निकल गई पैरों तले और फिर मालिक से नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की इतनी भक्ति साधना करते थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? भगत जी ऐसा है कि बचपन में करीबन 7 या 8 साल की उम्र में एक 110 वर्ष के दादा की मृत्यु देखी थी दास ने। तो उस मृत्यु को देखकर एक छोटा सा बच्चा के जीवन में क्या उथल पुथल मची, ये तो वो ही जानता है। और हमें ऐसा लगा कि ये संसार तो वाकई में पूरा नश्वर है। एक छोटी सी उम्र में ये आत्मज्ञान हो गया, जो अभी पता चला कि आत्मज्ञान कहते हैं उसको। तो उस घटना को देखते हुए हम उस रात को सो नहीं पाए। मम्मी के साथ एक एक घंटे सोना, 1 घंटे पापा के साथ, 1 घंटे दादा के साथ, 1 घंटे चाचा के साथ, 1 घंटे दादी के साथ में। और उस रात को ऐसा लगा कि दादा दादी मम्मी पापा सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, और हम भी। तो जब हम भी बारी आई तो हमने सोचा कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा और आ कहाँ से रहा है, उस स्थान को ज़रूर खोजना है। ये हमारी 7 साल की उम्र में ये फिटिंग हो गई थी हृदय में सर, भगत जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, सबसे पहला लाभ तो आध्यात्मिकता का है और दास को ये पता चला कि हम सही रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ सद्भक्ति करके जाना है। सबसे बड़ा लाभ ये है। बाकी के मालिक लाभ बहुत दे रहे हैं, उनको गिनाना तो ये समझ लो कि समय कम पड़ जाएगा।
तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2020 में नाम दीक्षा ली, तो जैसा कि सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज 2014 में जेल के अंदर चले गए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेल में तो वो बोल रहे हैं कि जिनको मालूम नहीं है, जिनको अधूरा ज्ञान है। ठीक है, जेल में तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति गलत नहीं होता। हम तो सिर्फ जेल के नाम से क्या है, डरते हैं। पुलिस के नाम से डरते हैं, प्रशासन के नाम से डरते हैं। कोई हमारा अपना जब बंद होता है तो हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, हम उसके लिए चाहते हैं कि उसको छुटाएं, उसको आगे देखें, सच्चाई देखें। और ये तो संत हैं जो तत्वदर्शी लगा है, तो तत्वदर्शी ऐसे ही नहीं लगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा। तो हमारे पास आज सदग्रंथ हैं, हम उनसे मिला के देखें और फिर हमारे सदग्रंथों को बल्कि और पूरी जानकारी निकालें और फिर हम कुछ तथ्यों पर बात करें। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ भी हुआ, आपको एक आध्यात्मिकता का भी पता चला, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? दास संदेश तो नहीं दे सकता, इतनी औकात नहीं है। बस निवेदन करेगा मालिक से कि पूरा विश्व मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और अपने चारों धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर, आज समाज पूरा पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों को गांव से निकलकर शहर में आ रहे हैं और अपने हर एक माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दो रोटी मिले। दो रोटी तो मिल जाएगी, मेहनत मजदूर करके भी कमा लेगा, लेकिन यह तत्व ज्ञान को हमें खोजना है और सद्भक्ति करना है, तो ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो सर जो दर्शक आज आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दास निवेदन करना चाहेगा सभी पूरे विश्व से और सभी जगत की भगत की सभी आत्माओं से कि अपने सदग्रंथ जो है, आज प्रमाण है हर समाज का वर्ग शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अपने सदग्रंथों को खोलकर निकाल कर और बढ़िया जांच कर और मालिक का ज्ञान समझें और जल्दी से जल्दी मालिक की शरण में आएँ और अपना जीव कल्याण कराएँ। धन्यवाद सर। सत्साही भगत जी।